अब एक और बयान मुझे याद आ रहा है जो लखनऊ में विधानसभा, यूपी विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि चचा का नाम लिस्ट में क्यों नहीं आ रहा है, और आया नाम, लिस्ट में नाम आ गया। तीसरी लिस्ट में समाजवादी पार्टी की शिवपाल सिंह यादव का नाम आया, मगर सीट बदल गई। सीट हो गई बदायूं, जहां से अखिलेश यादव के भाई, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते आए हैं और सांसद भी रहे हैं। तो आखिर क्या कहानी, क्या चचा को फंसा दिया गया पंकज जी? अब देखिए, जो जीता वही सिकंदर। अगर चचा शिवपाल यादव जीत गए फिर तो वो मास्टर हो जाएंगे, जो जीता वही सिकंदर वाली बात हो जाएगी। और हार गए तो फिर ये तो कहानी चलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो नैरेटिव बनेगा कि भतीजे ने चाचा को सेट कर दिया, फंसा दिया। और शिवपाल यादव चुनाव हारे नहीं, पहला लोकसभा चुनाव है, बदायूं में उनको सेट कर दिया गया, चाहते नहीं थे वहां। हमने जो बात की, जब इसका अनाउंसमेंट हो गया तो हमें तो पता भी नहीं था कि बदायूं से उनको लोकसभा चुनाव लड़ना है। अच्छा। बदायूं से तो पहली ही लिस्ट में धर्मेंद्र यादव का नाम था, वो चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। वो सही बात है, विधानसभा में जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था जी। तो चचा उस जगह पे चले गए हैं बदायूं में, जहां बड़ा कोहराम मचा हुआ है। सलीम शेरवानी वहां से कांग्रेस से 1 बार और समाजवादी पार्टी से 4 बार सांसद रहे। जी। वो अखिलेश यादव से नाराज हैं। उनके साथी आबिद रजा जो वहां से विधायक रहे हैं, उनका भी ठीक ठाक प्रभाव है। ये दोनों नेता मुंह फुलाए हुए हैं, ये तो डैमेज करते ही। इसके अलावा डीपी यादव का नाम आप भूल रहे होंगे। डीपी यादव उस इलाके के बड़े बाहुबली नेता हैं। वो भी 4 बार के विधायक, 2 बार सांसद रहे, संभल से, हालांकि पड़ोस का वो पड़ोस की लोकसभा सीट है, वहां से सांसद रहे। उनका भी उस यादव वोट बैंक पे अच्छा खासा असर है। अब है क्या कि शिवपाल यादव के सलीम शेरवानी से भी अच्छे संबंध है, आबिद रजा से भी हैं और डीपी यादव से भी है। शिवपाल के ही कहने पे याद होगा आपको, डीपी यादव चाहते थे 2012 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में आने के लिए। हालांकि तब अखिलेश यादव ने मना कर दिया था, याद है आपको, होगा आपको, कि तब कितना माहौल बना था कि अखिलेश यादव इस बाहुबलियों से दूर रहेंगे। अब जाल अंसारी को टिकट भी दे दिया उन्होंने, वो सब अलग बात थी। वक्त बदलता है, राजनीति के इशारे भी बदलते हैं, तौर तरीके। तो शिवपाल यादव एक संगठन के अच्छे नेता माने जाते हैं, हालांकि उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। इच्छा क्या है शिवपाल यादव खुद क्या चाहते हैं पंकज जी? शिवपाल यादव का ये था कि अगर चुनाव लड़ने के लिए कहा ही गया तो आजमगढ़ उनको दे दिया जाता। आजमगढ़ 2-3 बार जाके थोड़ा सा वहां पे लोकल कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका मन भी टटोल लिए थे। अपना होमवर्क इशारों में कर रहे थे, धीरे धीरे से, पर उनको टपका दिया गया है बदायूं। अब बदायूं में क्या करेंगे? हालांकि वो अच्छा चुनाव लड़ते हैं, संगठन के अच्छे नेता है, और जिन नेताओं का मैंने जिक्र किया उनसे उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। उस सीट पर मुस्लिम यादव वोटरों का दबदबा भी है। सामने में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य है, तो मुकाबला दिलचस्प होगा। अब देखते हैं कि चचा इसको लेकर धर्मेंद्र यादव का एक बयान भी पंकज जी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संघमित्रा मौर्य को अपने पिताजी की पार्टी से लड़ना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को क्यों ना अपनी नई जो पार्टी बनाई है उससे चुनाव लड़वाएं। और संघमित्रा मौर्य का जवाब इसमें यह आया है कि हम शिवपाल यादव को धर्मेंद्र यादव से भी ज्यादा वोटों से हराएंगे। हाँ, उन्होंने तो कहा, संघमित्रा ने कहा कि भतीजे तो भाग गए, अब चचा आ गए, अब उन्हें भी निपटाऊंगी। तो ठीक है, ये चुनाव में तो बयानबाजी चलती है, लेकिन ये था कि संघमित्रा मौर्य वहां भी पहले लग रहा था कि शायद बीजेपी उनको फिर से टिकट देने पर विचार करे, लेकिन ये बताया जा रहा, सूत्र बताते हैं, सूत्र कितने सही मैं नहीं कह सकता बीजेपी के मामले में, बार बार मैं ये कहता हूँ, डिस्क्लेमर लगाता हूँ कि उनकी टिकट पक्की मानी जा रही है। तो मुकाबला चचा शिवपाल से तो होगा तगड़ा।